प्यार करके अपने रिश्ते को निभा करके अपने माँ बाप के सारे गिले शिकवे को भूल भुला के प्रेम कोठारी परिवार में इसलिए आया क्योंकि वो मोटी बा से अपने रिश्ते की कदर करता है। लेकिन जब मोटी बा खुद ही प्रेम को धोखा दे रही है, जब मोटी बा खुद ही प्रेम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है रिश्ते को लेकर, भरोसे को लेकर, तो फिर प्रेम का प्यार ही नहीं, आपको उसकी नफरत की आग को भी झेलना पड़ेगा। और इसी के लिए अब यही प्रेम कोठारी परिवार को बर्बाद करेगा अपने बदले की आग को लेकर। और इसीलिए भी क्योंकि भाई कोठारी परिवार में ना प्रेम के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। कह सकते हैं कि भाई प्रेम का गुस्सा है, प्रेम कुछ ज्यादा ही जेनजी जनरेशन का, आज के जनरेशन का है, तो उसका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसके फीलिंग्स वही है जो आज के पहले के आने वाले सारे जमाने, क्योंकि फीलिंग्स कभी नहीं बदल सकते। और इसी के लिए अब प्रेम कोठारी बदले लेने की एक नए अध्याय को शुरू कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखो भाई, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना प्रेम का नाम प्रेम ऐसे ही नहीं रखा गया। कैरेक्टर जब लिखा गया होगा, जब कैरेक्टर को कास्ट किया जा रहा होगा, उसे डिज़ाइन किया जाएगा, सोच जा रहा होगा कि भाई ये कास्ट को हमें ऐसे दिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। राजन शाही प्रोडक्शन हाउस में ना एक एक चीज़ सोच समझ कर की जाती है। तो प्रेम का नाम प्रेम यूं ही नहीं रखा गया। प्रेम का नाम इसलिए भी रखा गया कि उसकी ज़िंदगी में प्रेम की कमी है। समझ में आ रहा है आपको? भाई देखो, ऐसा होता है कि अब ऐसा नहीं कि भाई बिलियनर बोल दिया तो मेरे पैसे में मेरे पास बिलियंस की कमी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे शो के देखो भाई, ये जो प्रेम वाली बात है और बिलियनर की बात है सब भूल जाओ और वीडियो पे फोकस करो। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि भाई प्रेम का नाम वाकई इसलिए रखा गया क्योंकि प्रेम की ज़िंदगी में प्रेम की कमी है। उसकी माँ के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हर कोई बच्चा अपनी माँ के साथ प्यार करता है एज़ यूजुअल। और जहाँ पर प्रेम को अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्यार रहता है तो उसकी माँ लॉयल्टी के साथ पराग कोठारी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाती है। लेकिन पराग कोठारी काम धंधों के चक्कर में, पैसों को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में अपने रिश्तों को माइनस करते गए। वाह, क्या लाइन बोल दिया यार आपके होस्ट वेणु कुमार ने। पैसों को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में रिश्तों को माइनस करते हुआ चला हुआ ये आदमी पराग कोठारी प्लस माइनस कहाँ समझ पाएगा? इसे गणित कहाँ आएगा रिश्तों का, जिंदगी का। और जिंदगी के गणित को समझने के लिए, जिंदगी के गणित के समीकरण को बनाए रखने के लिए, LHS इक्वल टू RHS, दाया पक्ष इक्वल टू बाया पक्ष संभाल के रखने के लिए, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए बहुत मशक्कत लगती है। जिंदगी, रिश्ते बना के रखना बहुत बड़ी बात होती है, तोड़ना यूं चुटकियों का काम है। तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात है कि प्रेम अपनी माँ से प्यार कर रहा था, लेकिन पराग कोठारी अपनी माँ और प्रेम के अलावा किसी और से भी प्यार कर रहा था। यानी पराग कोठारी का दिल क्या है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो पराग कोठारी ने क्या किया, अपनी असिस्टेंट ख्याति पटेल जी के साथ गुटरगु वाला एक अफेयर चलाया, जिसके बाद ख्याति और हमारा जो पराग कोठारी है दोनों के बीच में गुची गु हुआ। फिर इनका रिश्ता आगे बढ़ा। फिर इनका रिश्ता जब आगे बढ़ा तो भाई हमारी जो माँ है, जो भाई गायत्री जी हैं, यानी प्रेम की असली माँ, यानी पहली माँ, उसके साथ पराग कोठारी का रिश्ता टूट गया। रिश्ता कहीं और जुड़ रहा है तो लाजमी सी बात है रिश्ता कहीं और टूटेगा ही। इसी के लिए पराग कोठारी ने ख्याति से अपना रिश्ता आगे बढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन हमारी गायत्री जी इस फैसले से खुश नहीं है। कौन सी पत्नी खुश होगी कि उसका पति किसी और से जाके प्यार करे, शादी करे? इसी के लिए गायत्री ने सुसाइड कर लिया। यानी ख्याति और पराग कोठारी गायत्री के सच्चे मायने में हत्यारे हैं। और देखो भाई, इसी के लिए आज तक प्रेम ना अपने पापा से, ख्याति से, सारे लोग से नफरत करता है, कोठारी परिवार से नफरत करता है। इसीलिए क्योंकि कोठारी परिवार के अंदर ना, देखो भाई, पैसा बहुत है मान लेते हैं, लेकिन लॉयल्टी 0%। और इसी के लिए कोठारी परिवार की नींव जो हिली हुई है, दूसरे शाह परिवार के ऊपर उंगलियां उठा रहे। ये कैसा परिवार है? छी, तलाक हुआ है, कोई लिव इन में रहता है, कोई किसी के साथ भाग चला है, कोई 26 सालों का प्यार है, लड़की 10 बार भाग चुकी है फिर वापस आई है। तो ये सारी चीज़ें पराग कोठारी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। वो कहावत सुनी होगी ना कि जिनके खुद के घर शीशे होते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर आम नहीं तोड़ते अपने घर के आसपास। आम को मारने वाला पत्थर कांच में लगेगा तो भाई कांच भी टूटेगा, फल तो मिलने वाला है नहीं। और ऐसे कुछ पराग कोठारी के साथ हो रहा। तो कोई बात नहीं,
पराग कोठारी को अपने गिरबान में झांकने का मौका मिलेगा। जिंदगी इतनी छोटी नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी है और पराग कोठारी को ना प्रेम कोठारी जिंदगी को लंबा बनाकर देगा, क्योंकि प्रेम का काम यही है। सबसे पहली बात है कि प्रेम मोटी बा के कहने पर इमोशनली फूल होकर इस घर में आया। अरे भाई मोटी बा की तबीयत खराब है, कहीं ये डोकरी मर गई तो भाई इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर पाऊं मैं, अधूरी रह जाएगी, तो क्यों ना मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं और शादी कर लेता हूं राही से, फिर आकर इस घर में बस जाता हूं। यही सब लोग चाहते थे, यही मोटी बा यानी हमारी वसुंधरा बहन भी चाहती थी। लेकिन वसुंधरा बहन ने डॉक्टर के साथ मिलके इतना बड़ा खेल खेल डाला ये किसी को पता नहीं चला। यानी इस एज में भी साजिशों को रचने का तजुर्बा है इनके पास। चलिए मान लेते हैं कि इसी एज में आता है, लेकिन अपने पोते को वापस लाने के लिए अरे मुंह पे बोल देती कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, सच में मर जाऊंगी, तो भाई प्रेम हंसते हंसते नहीं आता क्योंकि उसे आना नहीं है। लेकिन भाई प्रेम को जब ये चीज़ पता चली गई है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मोटी बा ने मुझे धोखा दिया है, तो क्या अब प्रेम वापस वसुंधरा बहन यानी अपनी मोटी गाँव के ऊपर यकीन कर पाएगा? एक तरीके से इंटेंशन देख लेते हैं, इंटेंशन देखते हैं कि मोटी बा ने क्यों किया प्रेम को वापस लाने के लिए। तो लगता है कि मोटी बा ने जो धोखा किया वो सही है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के भलाई के लिए बोला गया झूठ भी ना सच से ऊपर होता है। ये किसी ने कहा है, लेकिन हालांकि ऐसा हमारी ज़िंदगी में आज तक अप्लाई किया हमने हुआ नहीं है। वो झूठ हमारे लिए उल्टा बैकड्रॉप ही किया, हमें नुकसान ही हुआ। कोई बात नहीं, ये बातों को साइड रखते, लेकिन मुद्दे पे आए भाई, कहानी के मुद्दे पे आए, तो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई अनुपमा के इस कहानी में अब प्रेम ना अपने कोठारी परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। वसुंधरा बहन ने शुरुआत की है धोखा देने की, तो क्यों प्रेम भी धोखा दे सकता है? प्रेम बोलेगा कि मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये शादी शांतिपूर्वक नहीं हो जाती, पूरे रीति रिवाजों के मुताबिक, सारे चीज़ों के मुताबिक, कोई बात नहीं, ये चीज़ें हो जाएगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद प्रेम कोठारी जैसा कोठारी परिवार कर रहा है उसके साथ प्रेम कोठारी वैसा ही करेगा। उसके बाद प्रेम कोठारी बोलेगा कि मैंने तो पहले ही अपार्टमेंट ले लिया है रे बाबा, मैंने तो पेमेंट कर दिया, अब मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरे पैसे मिलेंगे नहीं। और कोठारी परिवार के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन प्रेम कोठारी, अब प्रेम कोठारी भी नहीं है भाई, प्रेम ने अपना सरनेम बदल दिया। क्या खूब बातें चली है भाई इस एपिसोड में, अनुपमा के शो में सबसे बड़ी बातें चली है। क्या पता है क्यों हमेशा लड़की ही शादी के बाद घर जाती है किसी और के? क्यों लड़की को ही अपना घर छोड़ना पड़ता है? क्यों लड़की को ही अपना सरनेम छोड़ना पड़ता है? और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी शो में, अनुपमा के इस शो में, कि भाई प्रेम कोठारी अपना सरनेम बदल रहा है, प्रेम राही कपाड़िया बन रहा है वो। और साथ ही साथ दोस्तों प्रेम पहली बार यानी कोई दूल्हा पहली बार अपने घर से विदाई लेने वाला है। क्या मज़ा आ रहा है भाई सुन के, सीरियसली बताओ तो भाई ये बहुत अच्छी थॉट, बहुत अच्छा। उन बापों से पूछो भाई जिनके बेटियां होती है कि ये रीति रिवाज, ये कर्म कांड, ये जो चीज़ें हैं, प्रथाएं, इनको कब तक यूं ही घसीटा जाएगा? क्या लड़की के घर, यदि कोई लड़का चले गया भाई, लड़की घर में रहेगा, उसे जमाई बोल दिया जाएगा तो बुरा हो जाएगा, लड़की आके रहे तो भाई बुरा नहीं। ये रीति रिवाजों के प्रथाओं को ना बदलने की सख्त ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि अनुपमा के मेकर्स ने इसकी शुरुआत कर दी है। और मैं इस शो को लेकर ये जो इनका थॉट प्रोसेस है, इनका जो चैलेंज है, जो आगे बढ़ने का, लोगों के रीति रिवाजों के सवाल उठाकर कितने बढ़िया तरीके से दिखाने का, इससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। इससे आप कितने इंप्रेस हो और आपका क्या थॉट प्रोसेस से लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई प्रतिक्रिया, कोई सवाल सुझाव हो, जो भी चीज़ हो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, अपना जो कमेंट है वो जरूर करें और शेयर भी करें इफ पॉसिबल। शेयर करने से दोस्तों प्यार बढ़ता है, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। तो भाई हमारे वीडियो को बांटोगे तो वीडियो बढ़ेगा और सबको व्यूज़ मिलेगा, हमको तो व्यूज़ मिलेगा, बाकी लोगों को भाई अनुपमा का अपडेट मिलेगा, उन लोगों को भी पता चलेगा कि भाई अनुपमा के शो को लेकर कोई है जो बहुत अच्छी बातें करता है, उर्फ वेणु कुमार। तो दोस्तों मैं आपका अपना वेणु कुमार मिलूंगा एक और अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत। भाई अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी लेकर आने वाला। आप ख्याल रखोगे तभी आप अपना यानी आपके चैनल का वीडियो देख पाओगे। बाय बाय।